नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक फिनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है स्मॉल केस। इसीलिए आज के टॉपिक का हेडिंग है इनोवेशन इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्मॉल केस। एक नई तरह का फिनेंशियल प्रोडक्ट है। आइए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि यह एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, यानी मैं स्मॉल केस के बिहाफ में इस वीडियो का कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, यानी आप सभी को एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए ताकि आप उसके बारे में और अधिक सर्च कर सकें और डिसीज़न ले सकें कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट, व्हाट इज़ अ स्मॉल केस? तो आइए जानते हैं स्मॉल केस क्या है। स्मॉल केस आर मॉडर्न इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली स्मॉल केसेस जो हैं वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं। और वो किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं? बिल्ड अ लो कॉस्ट मॉडल। वो बहुत ही लो कॉस्ट मॉडल पर बने हुए एक प्रोडक्ट हैं। उनका एम क्या है? लॉन्ग टर्म एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ईजीली, यानी कि आप अपने निवेश को डाइवर्सिफाई कर सकें और एक लंबे समय की अवधि के लिए अपनी गोल प्लानिंग कर सकें। क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल। जो स्मॉल केस प्रोडक्ट है वो प्रोफेशनल्स ने तैयार किया है। नेक्स्ट, ईच स्मॉल केस इज़ अ रेडीमेड बास्केट ऑफ स्टॉक्स ऑब्लिक ETFs दैट रिफ्लेक्ट अ थीम, स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव। तो स्मॉल केस जो है वो एक रेडीमेड बास्केट है जिसमें स्टॉक्स हैं, कई स्टॉक्स हैं या फिर कई ETFs उसमें शामिल हैं और वो एक थीम को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे ऑटो थीम हो गई या फार्मा थीम हो गई या स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी हो गई, वैल्यू स्ट्रेटजी हो गई या फिर कोई पर्टिकुलर तरह का ऑब्जेक्टिव हो गया, लॉन्ग टर्म गोल अचीवमेंट हो गई, शॉर्ट टर्म गोल अचीवमेंट हो गई, उस तरह की बातें। अब इस स्लाइड को देखकर या मेरी बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें तो म्यूचुअल फंड भी देता है। तो स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड किस तरह से अलग हैं? तो आइए आगे की कुछ स्लाइडों में हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन बास्केट ऑफ स्टॉक्स डेजिग्नेटेड एज पर सेबी गाइडलाइंस। तो जैसा कि आपको पता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के अनुसार म्यूचुअल फंड्स को अपने स्कीम्स को डिज़ाइन करना पड़ता है और उन्हें अप्रूव करा करके लिस्ट कराना पड़ता है। जबकि स्मॉल केस इन्वेस्ट इन बास्केट ऑफ स्टॉक्स डेजिग्नेटेड एज पर इनोवेटिव थीम्स बाय सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। लेकिन जो स्मॉल केस है वो भी एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स में ही निवेश करता है जिनकी एक पर्टिकुलर थीम होती है और इस पूरी बास्केट को सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स ने बनाया होता है। सेकेंड, इन्वेस्टर्स कैन नॉट क्रिएट देयर ओन बास्केट ऑफ स्टॉक्स। इन्वेस्टर्स जो उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं जो उनके सामने निवेश के लिए उपस्थित हैं, वो अपनी तरफ से कोई एक नया म्यूचुअल फंड डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। स्मॉल केस इन्वेस्टर्स कैन क्रिएट देयर ओन बास्केट ऑफ स्टॉक्स। लेकिन स्मॉल केस आपको ये आज़ादी देता है कि आप खुद अपने लिए एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, उसका एक नाम रख सकते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकते हैं, आप उस बास्केट में कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं, ये सब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड, यूनिट्स आर अलॉटेड टू इन्वेस्टर्स। जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें यूनिट्स अलॉट की जाती हैं और उन्हीं यूनिट्स के अनुसार से हमारा प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होता है। स्मॉल केस इन्वेस्टर्स होल्ड स्टॉक्स इन देयर डीमेट अकाउंट। जबकि स्मॉल केस में निवेश करने पर इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली स्टॉक्स मिलते हैं, उन्हें कोई यूनिट्स नहीं मिलती हैं और ये स्टॉक्स जो हैं वो उनके डीमैट अकाउंट में स्टोर रहते हैं जिन पर इन्वेस्टर्स का कंप्लीट कंट्रोल होता है। फोर्थ, रिडीम टू द म्यूचुअल फंड हाउस। जब भी आपको अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को पार्शली या फुली रिडीम कराना होता है तो आप रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस के पास डालते हैं और 2 दिन में वो आपको आपकी यूनिट्स को रिडीम करके उसके इक्विवेलेंट का पैसा आपके अकाउंट में भेज देते हैं। लेकिन स्मॉल केस में सेल स्टॉक्स डायरेक्टली इन मार्केट। लेकिन आप स्मॉल केस में स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं। अगर आपको फुली
पूरी बास्केट बेचनी है पूरे को बेच दीजिए। अगर आप पार्शियल स्टॉक्स बेचना चाहते हैं पार्शियल स्टॉक्स बेच सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पास 10 स्टॉक की बास्केट है और आप उसमें 5 स्टॉक्स को रिडीम कराना चाहते हैं या 5 स्टॉक्स को सेल करना चाहते हैं, आप वैसा सेल कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है कि आप किन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, किन स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं। फिफ्थ, नो एडवांटेज टू इन्वेस्टर्स डायरेक्टली। इसका तात्पर्य ये है कि क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आपको यूनिट्स मिलती हैं, उन यूनिट्स में बहुत सारे स्टॉक्स का छोटा 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 शेयर होता है। तो आपको आपका कोई भी शेयर या कोई भी स्टॉक के ऊपर डायरेक्टली होल्ड नहीं होता है। इसलिए जो कंपनीज़ होती हैं अपने शेयर होल्डर्स को जो बेनिफिट्स प्रदान करती हैं वो कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, वो म्यूचुअल फ़ंड कंपनी तक पहुंचते हैं और म्यूचुअल फ़ंड कंपनियां अकॉर्डिंगली आपके नैव को उस तरह से डिज़ाइन कर देती हैं। मगर इस स्मॉल केस में इन्वेस्टर्स के पास अपने स्टॉक्स की बास्केट का पूरा होल्ड होता है, उसकी ओनरशिप होती है। इसीलिए कंपनियां जब भी डिविडेंड, बोनस, राइट्स इशू या स्प्लिट या ऐसा ही कुछ बेनिफिट इन्वेस्टर्स के लिए डिक्लेयर करती हैं तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा स्मॉल केस के इन्वेस्टर्स को मिलता है। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड मैनेजर टेक्स ऑल द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। जब भी हम म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो हम अपने सारे अधिकार म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हैं और हम फिर ये विश्वास रखते हैं उसके ऊपर कि जो भी हमारा निवेश है वो उन्हें अच्छी जगह, सेफ जगह लगाएगा, ग्रोथ स्टॉक्स में लगाएगा और फिर हमें उसका मुनाफा होगा। स्मॉल केस में इन्वेस्टर्स कैन टेक डिसीजन ऑन इट्स पोर्टफोलियो, लेकिन स्मॉल केस में इन्वेस्टर्स के पास अपना डिसीज़न लेने का अधिकार होता है और वो उसके अनुसार अपना डिसीज़न ले सकते हैं। सेवेंथ, डेली NAV इज़ डिक्लेयर्ड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी एट द एंड ऑफ द डे। आप सभी को पता है जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका निवेश एक NAV पर होता है। ये NAV हर दिन के अंत में डिक्लेयर की जाती है और उसी हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है वो डिसाइड होता है। मगर स्मॉल केस में कोई भी NAV डिक्लेयर नहीं की जाती है बिकॉज स्टॉक्स जो हैं वो आपके पास रहते हैं और आप उन्हें जब भी बेच या सेल खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। तो म्यूचुअल जो स्टॉक्स की एक्चुअल मार्केट प्राइस है वही आपको हमेशा दिखता है और उसी पर आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होता है। एट्थ, एक्सपेंस रेशियो इज़ चार्ज। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो आपसे एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है। अब ये एक्सपेंस रेशियो को चार्ज करने का तरीका ये है कि जब रोज़ डेली NAV डिक्लेयर की जाती है तो उसमें एक्सपेंस रेशियो का कुछ पोर्शन डेली आपसे चार्ज किया जाता है। इसका मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है तो भी आपसे NAV का मतलब एक्सपेंस रेशियो का एक पोर्शन चार्ज किया जाता है और जब आपका पोर्टफोलियो लॉस में है तब भी आपसे रोज़ एक्सपेंस रेशियो का पोर्शन चार्ज किया जाता है। लेकिन स्मॉल केस में आपके चार्जेस ब्रोकरेज गाइडलाइंस के हिसाब से होते हैं। तो जैसे आप शेयर खरीदते हैं आप ब्रोकरेज फ़ीस देते हैं, बाकी टैक्सेस देते हैं, वो आपको खरीदते समय और बेचते समय देने होते हैं। होल्डिंग पीरियड के दौरान आपको किसी भी प्रकार का अमाउंट नहीं पे करना पड़ता है। 9th पॉइंट में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब हम 10th पॉइंट पर आते हैं, लॉक इन एंड एग्जिट पीरियड। कुछ म्यूचुअल फंड्स जैसे ELSS म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है, या फिर सॉल्यूशन बेस्ड म्यूचुअल फंड्स है जिसमें 5 साल तक का भी लॉक इन हो सकता है। और नॉर्मली मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में एक एग्जिट लोड होता है, यानी अगर आप एक फिक्स्ड पीरियड से पहले उस म्यूचुअल फंड को एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। जबकि स्मॉल केस में किसी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और ना ही कोई एग्जिट लोड है। आप जब तक चाहें अपने शेयर्स को रखें या आप 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ता, 10 दिन, जब भी आप चाहें उसको बेच सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ब्रोकरेज हैं जो स्मॉल केस में निवेश करने के लिए सहूलियत प्रदान करते हैं। तो फर्स्ट है 5 पैसा, सेकंड LS Blue, थर्ड एक्सिस डायरेक्ट, फोर्थ ईडलवाइसेस, फिफ्थ HDFC सिक्योरिटीज़, सिक्स्थ IIFL सिक्योरिटीज़, सेवन्थ कोटक सिक्योरिटीज़ एंड एट्थ ज़ीरोधा। तो अभी सिर्फ ये 8 ब्रोकर्स ही हैं जो आपको स्मॉल केस में निवेश करने के लिए सहूलियत प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ब्रोकर का ट्रेडिंग अकाउंट है
तो आपको ये सुविधा अभी प्राप्त नहीं है, मगर हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह के लोगों को स्मॉल केस में निवेश करना चाहिए। फर्स्ट, इन्वेस्टर्स विद नो नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट शुड इन्वेस्ट विद म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्ट इन स्मॉल केस पोर्टफोलियो। तो जो इन्वेस्टर्स जिनको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है उन्हें म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहिए, या फिर जो स्मॉल केस के रेडीमेड पोर्टफोलियो अवेलेबल हैं उसमें भी वो निवेश कर सकते हैं। सेकेंड, सीजन्ड इन्वेस्टर्स can create their own portfolio and experience the unique experience of managing them like fund managers। जो सीजनड इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते आ रहे हैं और डायरेक्टली स्टॉक्स में भी निवेश करते हैं, जिन्हें डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश करने का अनुभव है, वो अपना म्यूचुअल फंड खुद क्रिएट कर सकते हैं और एक फ़ंड मैनेजर की तरह उसको टेक केयर कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी, आपको स्मॉल केस प्रोडक्ट के बारे में पता चला होगा, बेसिक जानकारी मिली होगी। इसकी फ़र्दर रिसर्च करने के लिए आप स्मॉल केस की वेबसाइट को में विज़िट कर सकते हैं, और आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।